हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का पेपर पैटर्न फॉर दी 2026 एग्जामिनेशन। और साथ में हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इस बार के पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, ताकि हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना पेपर का पैटर्न, बिकॉज पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स का पेपर हमारा कंप्लीट 80 मार्क्स का है एंड इट इज ऑफ 2 आवर्स। यहाँ पे ये पूरा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। एक सेक्शन तुम्हारा सेक्शन ए है 40 मार्क्स का, ये है कंपलसरी सेक्शन। यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होता। फिर उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें, अगेन ये 40 मार्क्स का है, बट यहाँ पे हमारे पास में चॉइस है कि हमें कोई से भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड होता है। यहाँ पे 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। अगर हम एमसीक्यू को देखें तो एमसीक्यूज तुम्हारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरह आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का है सेक्शन ए का। एंड एमसीक्यूज में भी तुम्हारे चैप्टर 1 से लेकर सारे चैप्टर्स जितने भी तुम्हारे बुक में चैप्टर हैं, सबसे थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे चैप्टर से मिलकर क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, हमें सारे चैप्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को भी करने की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, असर्शन और रीजन वाले। फिर इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, असर्शन रीजन वाले भी होंगे, और न्यूमेरिकल भी हो सकता है एक आध जिसमें आ जाए, ठीक है, छोटे से। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। तो इनकी प्रैक्टिस अगर तुम्हें देखने हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, तो तुम जाके सर्च कर सकते हो आईसीएसई फिजिक्स एम्पलीफाई लर्निंग, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, जाके सर्च कर लेना। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 जस्ट लाइक केमिस्ट्री तुम्हारा एक्सरसाइज बेस्ड होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कंप्लीट द फॉलोइंग, या फिर कह सकते हो फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे 2 ऑप्शंस दिए होते हैं और तुम्हें चूज करना होता है। तो चूज द करेक्ट करके इसमें ब्लैंक भर दोगे। तो ये तुम्हारे 6 होते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करें, ये मैच द फॉलोइंग होता है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद 2 मार्कर का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जिसमें 1-1 मार्क्स के 2 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे ये टोटल तुम्हारा कितना, 6, 4, 10, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो 15 ये हो गया एमसीक्यूज, 10 मार्क्स का ये हो गया क्वेश्चन 2। फिर इसके बाद क्वेश्चन 3 की हम बात करें, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें कई सब पार्ट्स होंगे, यानी कि छोटे क्वेश्चंस होते हैं 2 से 3 मार्क्स तक के। अब यहाँ पे टोटल सब पार्ट्स 1 से 7 तक होंगे, सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लास्ट वाला 3 मार्क्स का। तो टोटल ये तुम्हें 15 मार्क्स दिलाता है। तो ओवरऑल अगर इन सबको देखो 15 + 10 + 15, तो ये तुम्हारा हो जाता है 40 मार्क्स का। यहाँ पे 40 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। अब यहाँ पे सेक्शन ए में हम कोई चैप्टर्स चूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस बन के आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। फिर अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में हमारे पास में चॉइस रहती है। एंड अगेन ज्योग्राफी की तरह यहाँ भी कोई चीज फिक्स नहीं होती। ज्योग्राफी में तो खैर फिक्स रहता है चैप्टर्स, बट यहाँ पे देयर आर नो फिक्स चैप्टर्स। ऐसा नहीं है तुम एक चैप्टर पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन उसी चैप्टर से आता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे, सो देयर आर नो फिक्स चैप्टर कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन 4 जैसे देखोगे, हर क्वेश्चन में तुम्हारे 3 सब पार्ट्स होते हैं सेक्शन बी के, और यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस कैसे होंगे, यहाँ पे होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक पार्ट होगा 3 मार्क्स का, एक पार्ट होगा 3 मार्क्स का, एक पार्ट होगा 4 मार्क्स का। जरूरी नहीं है ये पूरा एक पार्ट हो सकता है फर्स्ट पार्ट के अंदर भी ABC करके क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन एज सच नहीं आता है जिसमें तुम्हें आधे पेज का आंसर लिखना होगा। न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल अगर बड़ा होगा तो हो सकता है 4 मार्क्स का अकेले न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं 1-1, 2-2 मार्क्स के, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारी चॉइस के ऊपर है। रीडिंग टाइम में तुम्हें ये चूज करना है अच्छे से कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस ही यहाँ पे तुम्हें अटेम्प्ट करने। मान लो तुम क्वेश्चन 4 चूज करते हो, मान लो क्वेश्चन 6 चूज करते हो, 8 चूज करते हो, 9 चूज करते हो, तो ये काम तुम्हें रीडिंग टाइम में ही कर लेना है, ताकि आगे का तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। पहले अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लो, देख लो हाँ कौन सा क्वेश्चन तुम अच्छे से कर सकते हो, सही से कर सकते हो, वो वाले क्वेश्चंस को ही यहाँ पे चूज कर लेना। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे क्योंकि कोई हमारे पास फिक्स चैप्टर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन से चैप्टर्स हम पढ़ के जाएं। तो यहाँ पे बात आ जाती है मार्क्स के वेटेज की। पहली बात तो ये देखो दैट यहाँ पे पूरे पेपर में कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स की थ्योरी आ रही है। तो अगर हम देखें प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पूरे पेपर में 22 मार्क्स तक के आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर टोटल 20-22 मार्क्स की तुम्हारी प्योर थ्योरी आती है, जहां पर डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, गिव रीजंस पूछे जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि एक फोटो दे देगा, एक पिक्चर दे देगा, वहां पे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर तुम्हें एक सिचुएशन दे दिया गया, उसके ऊपर तुम्हें सोच के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की संख्या पेपर में इस बार थोड़ा सा बड़ी है, जिनको तुम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी कह सकते हो, राइट। यानी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, जहां पे कुछ सिचुएशन बता दी गई, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना होगा। कभी कभी न्यूमेरिकल भी ऐसे आ जाता है, एक सिचुएशन दे दिया, उसमें तुम्हें इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या लग रहा है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा सा सोचने की कैपेबिलिटी तुम्हें इंक्रीज करनी है इस बार। फिर इसके बाद बात करें प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, पूरे न्यूमेरिकल तुम्हारे लगभग 22 मार्क्स तक के आते हैं। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तुम कह सकते हो आधे आधे हैं, और बीच में इस बार जो नई चीज जुड़ी है वो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे कॉम्पिटेंसी फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। तुम अगर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को देखोगे वहां भी तुम्हें कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहां पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन बेस्ड सवाल होंगे जहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट लगा के समझना पड़ेगा पहले सवाल को, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चैप्टर्स के वेटेज की। तो अगर हम चैप्टर्स के वेटेज की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है? तो शुरुआत के तुम्हारे फोर्स, मैकेनिक्स यानी कि मशीन्स और मोमेंट्स वाला चैप्टर जो है, वर्क, एनर्जी और मोमेंट्स, इन 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज आता है, 12 से 14 मार्क्स। तो ये चैप्टर्स तो तुम्हें कतई छोड़ के नहीं जाने हैं। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा आ जाता है हीट चैप्टर से, यानी कि कैलोरीमेट्री से। इसमें लगभग तुम्हारा 8 to 9 मार्क्स आता है। कई बच्चे पूछते हैं सर कैलोरीमेट्री हम छोड़ के जा सकते हैं क्या? तो मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूं कि तुम कैलोरीमेट्री चैप्टर छोड़ के जाओ, बिकॉज इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है। फिर इसके बाद अगला हो जाता है तुम्हारा साउंड। तो साउंड चैप्टर से भी एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है शॉर्ट्स में, इसमें रेजोनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद आगे लाइट एंड ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट चैप्टर्स में रे डायग्राम्स बहुत पूछे जाते हैं, कंप्लीट द रे डायग्राम करके आता है, लेंसेज के ऊपर सवाल आते हैं, लेंस का न्यूमेरिकल कभी भी आ जाता है। फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेजेस, ये तो हो गया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल तो पक्का है, आना ही आना है। इसमें तुम्हारा पावर वाला भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें पावर रेटिंग दे दी जाती है अप्लायंस की, और उसके ऊपर बेस सवाल आते हैं। कभी कभी कैलोरीमेट्री और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर इसके बाद बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो ये छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें से 4 मार्क्स तक का आता है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी चैप्टर तुम पढ़ लेते हो, मैं 4 से 5 मार्क्स आराम से पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करें पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स की, तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है वो लगभग सेक्शन ए में, सेक्शन ए के एमसीक्यूज में ज्यादातर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर तुम डायरेक्ट उसको समझ पाओगे तभी उसका आंसर कर पाओगे, एंड वो लगभग तुम्हारे 26 मार्क्स तक कैरी करते हैं। तो आई होप मार्क्स का वेटेज समझ में आ गया होगा, इस तरह से तुम्हें तैयारी करनी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्मार्ट प्रिपरेशन में कैसे रहनी चाहिए, लास्ट के मोमेंट में जो चैप्टर का यहाँ पे सीक्वेंस रहना चाहिए वो कुछ इस तरह रहना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, फिर मशीन्स, फिर हीट, फिर रिफ्लेक्शन, फिर साउंड एंड लास्ट में रेडियो एक्टिविटी। ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस है, बाकी तुम कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं लास्ट पे। टिप्स यहाँ पे ये हैं कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें डेफिनेशंस को मगअप नहीं करना है, बिकॉज इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को तुम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस की मदद से नहीं सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कोर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। कहां से प्रैक्टिस करोगे? स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से। जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इस बार आईसीएसई फिजिक्स का आया है उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं, एंड वो कैसे सॉल्व करना है मैंने एक्चुअली सॉल्व करा के यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है, ये वाला वीडियो जाके तुम देख सकते हो, अभी मैं लास्ट में वीडियो लगा दूंगा यहाँ पे, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करें कोर कॉन्सेप्ट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी तुम पढ़ रहे हो, तो वो सारे चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझना है। अगर इनडायरेक्ट सवाल भी आ जाए तब भी वहां से तुम जानकारी निकाल सको, डिटेल्स को निकाल सको और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। इस तरह से तुम्हें चैप्टर को पढ़ना है। फिर इसके बाद पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार तुम्हें देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है सेक्शन डी में। ये तुम्हारा देखो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे तुम्हें यूनिट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इस बार काफी देखने को मिल रहे हैं। देखो ये एक पिक्चर बेस्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे इस बार आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें लगाना सीखने हैं। देखो सेक्शन बी का सबसे पहला सवाल तुम्हारा लाइट चैप्टर से आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे इस बार आएंगे, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे खासे प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट में बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब न्यूमेरिकल्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, एंड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आईसीएसई फिजिक्स का मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो वाला वीडियो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले वीडियो को भी जाकर तुम एक बार देख लेना। यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, मैंने अलग अलग सॉल्व किए हैं। सेक्शन ए तुम्हें ये मिल जाएगा और सेक्शन बी यहाँ पे। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।